शिल्पा शेट्टी भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री, मॉडल, निर्माता, फिटनेस आइकन, योग गुरु और उद्यमी हैं, जिनका जन्म 8 जून 1975 को कर्नाटक के मंगलुरु शहर में एक तुलु भाषी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी और माता का नाम सुनंदा शेट्टी है। उनकी एक बहन शमिता शेट्टी भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की और बचपन से ही खेलों और डांस में उनकी गहरी रुचि रही। वे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर और स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट खिलाड़ी रहीं। यही कारण है कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी कई प्रतियोगिताएं जीतीं। मॉडलिंग में उनका पहला कदम 1991 में लिया गया, जब उन्होंने लिम्का विज्ञापन किया। उसके बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की और फिल्मों तक पहुंची। शिल्पा ने 1993 में अब्बास मस्तान निर्देशित फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें शाहरुख खान और काजोल के साथ उनकी भूमिका भले ही छोटी थी, लेकिन दर्शकों पर गहरा असर छोड़ गई। इसके बाद 1994 में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ने उन्हें बड़ी पहचान दी, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ अभिनय किया और उनका गाना चुरा के दिल मेरा आज भी सुपरहिट माना जाता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों की श्रेणी में स्थापित किया और 90 के दशक के अंत तथा 2000 के शुरुआती वर्षों में कई हिट फिल्में दी, जिनमें धड़कन 2000 विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जिसने उन्हें भावनात्मक किरदारों में दर्शकों का प्रिय बना दिया। इसके अलावा इंडियन 2001, रिश्ते 2002, फिर मिलेंगे 2004, लाइफ इन ए मेट्रो 2007 जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी अभिनय क्षमता को साबित किया। शिल्पा ने केवल हिंदी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और साउथ इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनके करियर में उतार चढ़ाव भी आए, जब लगातार कुछ फिल्में असफल रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम से फिर से सफलता हासिल की। शिल्पा की खूबसूरती, उनकी लंबी कदकाठी और परफेक्ट फिगर हमेशा चर्चा में रहे। उन्होंने फिटनेस और योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई और उनकी योगा डीवीडी ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की। वे फिटनेस की ब्रांड एम्बेसडर कही जाती हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी। 2007 में शिल्पा ने ब्रिटेन के रियलिटी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लिया और नस्लवाद का सामना करते हुए न केवल साहस दिखाया, बल्कि शो की विजेता बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी। उनकी जीत ने भारतीयों को गर्व महसूस कराया और वे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और सहनशीलता का प्रतीक बनी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी रियलिटी शोज जैसे नच बलिए, सुपर डांसर आदि में जज की भूमिका निभाई और दर्शकों का मनोरंजन किया। शिल्पा शेट्टी ने बिजनेस के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वे आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की को ऑनर रहीं और कई वेलनेस तथा फिटनेस ब्रांड्स की सह संस्थापक हैं। उन्होंने रेस्तरां और हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी निवेश किया। शिल्पा का निजी जीवन भी मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहा। उनका नाम अक्षय कुमार के साथ जुड़ा, लेकिन बाद में 2009 में उन्होंने ब्रिटिश व्यवसायी राज कुंद्रा से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा वियान और बेटी समीशा, सरोगेसी से जन्मी। शादी के बाद भी शिल्पा ने फिल्मों से दूरी बनाकर खुद को परिवार, फिटनेस और बिजनेस में व्यस्त रखा। हालांकि 2014 के बाद उन्होंने फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन 2021 में फिल्म हंगामा 2 से उन्होंने वापसी की। शिल्पा का जीवन विवादों से भी जुड़ा रहा। 2006 में रिचर्ड गेयर के साथ स्टेज पर किसिंग कंट्रोवर्सी और 2021 में उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ अश्लील सामग्री मामले ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में रखा। बावजूद इसके शिल्पा ने हमेशा संयम और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना किया। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने योग, हेल्दी रेसिपीज और फिटनेस टिप्स शेयर करती रहती हैं, जिससे लाखों लोग प्रेरित होते हैं। शिल्पा ने किताबें भी लिखी, जैसे द ग्रेट इंडियन डाइट और द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा, जिनमें उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली और आहार संबंधी सलाह दी।
वे समाज सेवा और चैरिटी कार्यों में भी सक्रिय रही हैं और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाती है। उनकी जीवन यात्रा इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक लड़की जो मॉडलिंग से शुरू करती है, फिल्मों में संघर्ष करती है, फिर बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करती है, योग और फिटनेस की ब्रांड बनती है और अंततः एक सफल उद्यमी और परिवार की जिम्मेदार महिला भी बनती है। शिल्पा शेट्टी की कहानी केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस, संघर्ष, आत्मानुशासन और पुनः उत्थान की प्रेरणादायी दास्तान है। उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, आत्मविश्वास और मेहनत से व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। आज शिल्पा शेट्टी न केवल एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखी जाती है, जिनमें ग्लैमर, बुद्धिमत्ता, परंपरा, आधुनिकता, आध्यात्मिकता और व्यावसायिकता सभी का सुंदर मेल देखने को मिलता है। और यही कारण है कि वे भारतीय सिनेमा और समाज में हमेशा एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में याद की जाएंगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का रिश्ता बॉलीवुड और बिजनेस जगत में सबसे चर्चित रिश्तों में से एक माना जाता है। दोनों की मुलाकात साल 2008 में हुई, जब शिल्पा ब्रिटेन के रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में थीं और राज कुंद्रा लंदन के सफल व्यवसायी थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और 22 नवंबर 2009 को मुंबई में उन्होंने धूमधाम से शादी की। शादी के बाद शिल्पा और राज को अक्सर एक आदर्श कपल माना गया, क्योंकि दोनों साथ में बिजनेस, फिटनेस और फैमिली लाइफ में संतुलन बनाते दिखाई देते थे। उन्होंने मिलकर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में निवेश किया, रेस्तरां और हेल्थ प्रोजेक्ट्स शुरू किए और फिटनेस ब्रांड्स को आगे बढ़ाया। इस रिश्ते से उनका बेटा वियान राज कुंद्रा 2012 में पैदा हुआ और 2020 में बेटी समीसा का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ। हालांकि समय समय पर यह रिश्ता विवादों में भी घिरा। खासकर 2021 में राज कुंद्रा का नाम अश्लील सामग्री से जुड़े मामले में आने के बाद शिल्पा को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा संयम और गरिमा के साथ अपने परिवार और पति का साथ निभाया। आज भी शिल्पा और राज का रिश्ता उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत माना जाता है और दोनों मिलकर अपने बच्चों व बिजनेस के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। राज कुंद्रा की सबसे बड़ी और चर्चित विवाद 2021 में सामने आई, जब उन्हें मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप्स के जरिए प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार कुंद्रा और उनकी टीम पर आरोप था कि वे महिलाओं को वेब सीरीज या फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर उन्हें बोल्ड या अश्लील कंटेंट शूट करने के लिए मजबूर करते थे और फिर उस कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर आर्थिक लाभ कमाते थे। इस मामले में राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अश्लील प्रकाशन से जुड़े कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई और शिल्पा शेट्टी का नाम भी चर्चा में आया, क्योंकि वे उनकी पत्नी हैं। हालांकि शिल्पा ने इस मामले से दूरी बनाई और कहा कि उन्हें इस बिजनेस की जानकारी नहीं थी। इस विवाद ने राज कुंद्रा की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। बिजनेस और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान हुआ। लंबे समय तक जेल में रहने और जमानत मिलने के बाद भी वे लोगों की आलोचनाओं और जांच से घिरे रहे। यह विवाद भारतीय मनोरंजन और बिजनेस जगत का एक बड़ा कांड माना जाता है, जिसने राज कुंद्रा के करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर गहरा असर डाला। राज कुंद्रा संतों से विवाद में भी आए, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज शामिल हुए। राज कुंद्रा और प्रेमानंद जी महाराज का विवाद तब शुरू हुआ जब अगस्त 2025 में वृंदावन में एक कार्यक्रम के दौरान राज कुंद्रा ने भावुक होकर महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई। इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई और लोगों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ ने कुंद्रा के इस कदम को मानवता और भक्ति की मिसाल बताया, तो वहीं कईयों ने इसे एक पीआर स्टंट और पब्लिसिटी का तरीका करार दिया।
आलोचनाओं पर राज ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि अगर करुणा को पीआर कहा जाए तो दुनिया को ऐसे और पीआर स्टंट की जरूरत है और उन्होंने कम जज करो, ज्यादा प्यार करो का संदेश दिया। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद जी से कुंद्रा की किडनी न लेने की अपील की और स्वयं अपनी किडनी देने की पेशकश की। उनका कहना था कि कुंद्रा मांसाहार और मदिरा सेवन के कारण दूषित शरीर वाले हैं, जिससे यह विवाद और गहराता गया और एक साधारण दान की भावना भी धार्मिक सामाजिक बहस में उलझ गई।